नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे ब्रह्म मुहूर्त की ऐसी दिव्य शक्ति जिससे कि आप अपने संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जो लोग जीवन में बहुत परेशान चल रहे हैं, जिनके जीवन के कष्ट उनके जीवन से जाने का नाम ही नहीं लेते, ऐसे लोगों को अवश्य ही ब्रह्म मुहूर्त की इस दुर्लभ शक्ति का अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि प्रत्येक दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिव्य कार्यों से की जाए। तो आज की क्रमांक में हम आपको बताएंगे ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ कुछ ऐसे दिव्य कार्य जिनको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप करते हैं तो पूरे जीवन को बदलने में यह दिव्य कार्य आपकी बहुत ही अधिक सहायता करते हैं और आपके रुके हुए कार्यों को आपके भाग्य को भी परिवर्तित करते हैं। तो पूरे जीवन को बदलने में यह दिव्य कार्य बहुत ही सक्षम है। आइए क्रम तरीके से बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय इन दो काम को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसे साधक, ऐसे अनन्य भक्त जिनके जीवन में धन का बहुत ही अभाव है और जिनके जीवन में दरिद्रता एक अभिशाप बनकर आ गई है, ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में यह दो कार्य अवश्य ही करने चाहिए। आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त की आखिर किसे कहा जाता है। बहुत लोगों के मन में पहले तो यही प्रश्न आता है कि ब्रह्म मुहूर्त का उचित समय क्या है। प्रातः काल में यानी कि सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय है, उसी को ब्रह्म मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। यह वह अमृतमय समय होता है जिस समय आप उठकर अपने जीवन को बहुत सार्थक कर लेते हैं। सबसे पहला कार्य आपको बताते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में आपको अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करने हैं, जो कि बहुत शुभ माना गया है। इसके साथ ही इसका एक दिव्य मंत्र भी है जो कि अवश्य आपको बोलना चाहिए। आइए जानते हैं उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय जो समय आपको बताया गया है उसके अनुसार आपको सबसे पहले उठना है और उठते ही दोनों हथेलियों को जोड़कर सबसे पहले अपने नेत्र अपने हथेलियों पर आपको डालने हैं, साथ साथ में बोलना है इस दिव्य मंत्र को। आइए बात करते हैं कौन सा है वह दिव्य मंत्र। तो मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कल मधुतु गोविंदम प्रभात कर दर्शनम। तो यानी कि इस दिव्य मंत्र का अगर आप अपनी हथेलियों के दर्शन कर लेते हैं तो साथ साथ अगर जाप भी करते हैं तो इस दिव्य मंत्र से, इसकी प्रक्रिया से आपको जीवन में जो धन से संबंधित कार्य अभी तक अटके हुए थे वह सारे कार्य पूरे होते हैं। इसका जो मूल असर है वह कैसे कार्य करता है, अब उस पर बात करते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप एक छोटी सी प्रार्थना भी करते हैं तो यह प्रार्थना आपकी सभी कार्यों को पूर्ण करने की समर्था रखती है, क्योंकि इस प्रार्थना में माँ लक्ष्मी की आराधना छिपी हुई है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना छुपी है। प्रभु श्री नारायण जी का जो अद्भुत नाम है, उनका नाम भी इस छोटी सी प्रार्थना में ही उच्चारण होता है। इस उच्चारण से इस ब्रह्म मुहूर्त के अमृतमय समय में आपकी प्रार्थना प्रत्यक्ष रूप से इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ सम्मिलित हो जाती है। आपकी इस प्रार्थना को पूरा करने में बहुत कम समय लगता है। इसीलिए आपको जीवन के सारे कष्टों को पूर्ण करने का सामर्थ्य इस दिव्य प्रार्थना, इस दिव्य प्रक्रिया में छुपा है। तो आज का आपको एक नियम बना लेना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। आपको सुना ही होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यही सिखाते हैं कि हमेशा प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। यहाँ पर जल्दी उठने का आशय यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत आपको बनानी है। एक छोटा-सा कार्य आपको बताना करना है। ये छोटी-सी प्रार्थना आपको बताई है, अवश्य इसे जीवन में जोड़कर देखिए। आपके हर कार्य पूर्ण हुए आपको बहुत शीघ्र जीवन में देखने को मिलेंगी। यह छोटी-सी प्रार्थना, ये छोटा-सा दिव्य प्रार्थना आपको बताई है, हम आपको इसको लिख कर भी ज़रूर बताएँगे। अपने जीवन में आपको इसको प्रयुक्त करना आज से ही प्रारंभ करना है। आइए बात करते हैं दूसरे दिव्य कार्य की ओर।
आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अवश्य इसको भी करना है। देखिए, पहला नियम तो आपने जान लिया, उस उक्त मंत्र को भी आपने जान लिया, अपनी हथेलियों को सर्वप्रथम दर्शन करने हैं। अब दूसरा कार्य क्या करना है कि आपको अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देवताओं की पूजा नियम अवश्य ही बनाना है। जैसा कि बहुत से लोग आपने देखा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके इ- अपने इष्ट के दर्शन करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, पूजा आदि करते हैं। साथ ही जिन लोगों के जीवन में धन से संबंधित परेशानियां हैं, बहुत चली आ रही है, तो होता है कि जीवन में कुछ समय के लिए धन की समस्या आती है, फिर ठीक होती है। लेकिन एक बार आपने देखा होगा कि आपको समय काफी समय से बहुत अच्छा चल रहा है था, लेकिन एकाएक काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं आपके कष्ट और भी बढ़ रहे हैं, धन की जो समस्याएं हैं वह भी बढ़ती जा रही है, दरिद्रता का जीवन में आपको सामना करना पड़ रहा है। तो आपको एक मंत्र ऐसा बताएंगे आज के इस क्रमांक में, बहुत ही फलदायी वह मंत्र है, आपको जीवन के हर कष्टों से बाहर निकालने में बहुत सहायक होगा यह दिव्य मंत्र। आइए जानते हैं दिव्य मंत्र कब आपको बोलना है, क्या प्रक्रिया है, इसको जान लेते हैं। इष्ट देवता के जहाँ पर भी आपने मंदिर स्थान है, वहां जाके सबसे पहले आपको उस विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा आपको समर्पित अवश्य करनी है। पहला कार्य, जैसे आपने पूजा संपन्न होने वाली हो, आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र क्या है, आप सुनिए। मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिम भूमि सूतो ब्रह्मच गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो आपको मंत्र तो आपने सुन ही लिया होगा। एक बार और मैं आपको मंत्र सुना रही हूँ, आप सुनिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुराकांतकारी भानु शशि भूमि सूतो ब्रह्मश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। यह जो मंत्र है, इस दिव्य मंत्र में आपको नव ग्रहों की स्थितियों का उल्लेख किया गया है। आप अपने नव ग्रहों को, यानी कि जो नव ग्रह हमारी राशि को पूरी तरह से संचालित करते हैं, हमारे जीवन को पूरी तरह से क्रियान्वयन करते हैं, उन ग्रहों की शांति के लिए यह मंत्र बताया गया है। आप इस मंत्र के द्वारा जीवन में चल रहे कष्टों को, आकांक्ष को भी समाप्त करते हैं। साथ साथ में आपके जीवन के सारे कष्टों को बहुत जल्दी इनसे पार पा सकते हैं। इसके अलावा एक कार्य आप और कर सकते हैं, थोड़ा समय अगर आपको मिले तो गायत्री मंत्र को आप अच्छी तरीके से गाइए। गायत्री मंत्र का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप कोई भी साधक जाप कर ले, तो गायत्री मंत्र भी जीवन में बहुत अद्भुत लाभ और परिवर्तन लाने में सक्षम है। लेकिन जो यह मंत्र मैंने आपको आज बताए, इस मंत्र को प्रतिदिन अपने इष्ट देवता के समक्ष कहकर अपने जीवन में नव ग्रहों की स्थिति को उत्तम हो जाएगी। यदि आपकी राशि में ऐसा कोई ग्रह है जो आपकी राशि पर दुष्प्रभाव डालता है, तो ऐसे दुष्प्रभाव को कम करने के लिए यह मंत्र बहुत ही सटीक है। इससे आपको एक लाभ और मिलेगा कि आपके जो 9 ग्रहों की स्थिति है वो अनुकूल धीरे धीरे होने लगेगी। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थिति अच्छी रहे, तो उसके जीवन में सारी घटनाएं काफी अच्छी देखी जाती है। तो इसीलिए इस मंत्र को आप अपने जीवन में बहुत ही कष्टों को बाहर निकालते हैं, जीवन को बहुत सार्थक कर सकते हैं। तो इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी अवश्य चेक करें। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।